Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 4 Legal Positivism. Synopsis: Analytical School क्या है, Bentham and John Austin's Theory of Positivism क्या है, Hart's Concept of Law, Kelsen's Theory of Law. ये सारे पॉइंट्स अभी हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. एनालिटिकल स्कूल इंट्रोडक्शन की एनालिटिकल स्कूल का मतलब क्या है. So the major premise of analytical school of jurisprudence is to deal with what? Law as it exists in the present form. कि जो law का present form है उसी में हमको deal करना है. It seeks to analyze the first principle of law as they actually exist in the given legal system. Exponent of analytical school considered that the most important aspect of law is its relation to the state. कि most important aspect क्या है? Its relation to the state. They treat law as a command emanating from the sovereign. Law क्या है? एक command जो हमको sovereign ने दिया. sovereign मतलब ruling body, namely the state. जो ruling body है जहाँ रूल गवर्न होते उन्होंने जो कमांड दिया हमको, दैट इज़ लॉ. तो इसलिए हम इस स्कूल को बोलेंगे इम्पेरेटिव स्कूल. Advocates of this school are neither concerned with the past of the law nor with the future, but they confine themselves to the study of law as it actually exists. तो हमारे जो एडवोकेट है उनको ना पास्ट से लेना देना है ना फ्यूचर से, बस उनको अभी जो लॉ है जो एक्चुअल एग्जिस्ट करता है उसकी स्टडी करनी है. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दिस स्कूल इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. इसीलिए हम इसको पॉजिटिव स्कूल भी बोलेंगे. बेंथम और ऑस्टिन को दो इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता है ऑस्टियन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में. एनालिटिकल स्कूल में स्कूल रिसीव्ड एनकरेजमेंट इन यूएस फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड jurists like Gray, Hofeld, Korok, and in European continent from Kelsen, Korkunov and others. अब बेंथन और ऑस्टिन की थ्योरी क्या थी, पहले हम देखेंगे बेंथन्स व्यू ऑन लॉ. इंग्लिश लॉ एज एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ 18th century. तब बेंथन बहुत यंग था, मतलब उसका बचपन चल रहा था. हैड डेवलप्ड ऑलमोस्ट इन अ हैपेजार्ड वे एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टम और मोड्स ऑफ थॉट विच प्रिवेल्ड एट डिफरेंट पीरियड. तब क्या हुआ, द लॉ जो एग्जिस्टेंस में था तब वेर नॉट एनैक्टेड विद एनी डेफिनाइट गाइडिंग प्रिंसिपल. तब कोई डेफिनाइट गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं थी लॉ की. लॉ ऑफ इंग्लैंड लाइक मोस्ट अदर कंट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोप हैड ग्रोन आउट ऑफ ओकेजन. की लॉ कैसे ग्रो हुआ, ओकेजन्स ने लॉ को डेवलप किया एंड एमर्जेंस. तो क्या बोला जा सकता है कि लॉ हैड ग्रोन रादर देन बीन मेड. लॉ को बनाया नहीं गया था, वो अपने आप थ्रू ओकेजन ग्रो हुआ था. जेरेमी बैंथम ने लॉ को डिफाइन किया था एज एन असेंबली ऑफ साइंस डिक्लेरेटिव ऑफ अ वॉल्यूशन कंसीव्ड या अडॉप्टेड बाय द सोवरेन. लॉ क्या है, साइन जो सोवरेन ने अडॉप्ट किया इन अ स्टेट, साइन रूल्स क्या कंसर्निंग द कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड. किस चीज़ का रूल, कि कैसे कंडक्ट करना है इन अ सर्टन केस बाय अ सर्टन पर्सन. कि किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को किसी सिचुएशन में कैसे कंडक्ट करना है, मतलब कैसे बिहेव करना है. हु इन द केस इन क्वेश्चन आर सपोज टू बी द सब्जेक्ट ऑफ हिज पावर. मतलब सब्जेक्ट टू हिज पावर, किसकी पावर, स्टेट की पावर. उन्होंने रूल लगाए कि पर्सन को कैसे कंडक्ट करना है. सच वायलेशन ट्रस्टिंग फॉर इट्स अकम्प्लिशमेंट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टन इवेंट which it is intended such declaration should upon occasion be a mean of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those conduct is in question. बेंथम का कंसेप्ट लॉ का जो है वो बहुत इम्परेटिव है. लॉ इज एन असेंबली ऑफ साइन डिक्लेरेशन ऑफ वायलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय सोवरेन इन अ स्टेट. He believed that every law may be considered in the light of 8 different aspects. उसको क्या लगता था बेंथम को, किसी भी लॉ को 8 डिफरेंट एस्पेक्ट में हम कवर कर सकते. पहला सोर्स. सोर्स मतलब क्या, कि लॉ आया कहाँ से, सोवरेन. सोवरेन है जो लॉ में डील करता है, जो लॉ को बनाता है, तो दैट इज़ द सोर्स. फिर सब्जेक्ट, कि लॉ किसके लिए है, लॉ किसी पर्सन को लेके है, किसी थिंग को लेके है. फिर ऑब्जेक्ट, कि लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है. लॉ का ऑब्जेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी देना, उनको सेटिस्फैक्शन देना, उनको पीस मिलना. फिर एक्सटेंट, लॉ कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, जहाँ तक लैंड है, कवर्स द पोर्शन ऑफ लैंड ऑन विच द एक्ट हैव बीन डन. फिर एस्पेक्ट, इट कैन बी डेरिवेटिव, कैन बी सैंक्शनल. फिर फोर्स, लॉ का फोर्स क्या है, कि
सैंक्शन ऑफ पनिशमेंट इफ वन डिसओबेज, कि अगर कोई डिसओबे करता है तो एज सैंक्शन मतलब क्या हम पनिशमेंट देंगे अगर किसी ने डिसओबे किया तो। फिर रेमेडी क्या है, रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन रहेगी या पनिशमेंट रहेगी, मतलब जो पार्टी गिल्टी प्रूव होती है उसके लिए पनिशमेंट है, जो पार्टी गुड है जिसके अगेंस्ट गलत हुआ है दैट पार्टी विल गेट द कंपेंसेशन। फिर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ केस। फिर बेंथम्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, द ट्रांजिशन फ्रॉम द पेक्यूलर ब्रांड ऑफ नेचुरल लॉ डॉक्ट्रिन इन द वर्क ऑफ ब्लैकस्टोन टू द रिगरस पॉजिटिविज्म ऑफ बेंथम represents what, one of the major development in the history. He gave new direction for law making and legal research, कि लॉ मेकिंग में न्यू डायरेक्शन किस में दिया, लॉ मेकिंग में एंड दूसरा लीगल रिसर्च में। With Bentham came the advent of legal positivism and with it the establishment of legal theory as a science of investigation. Legal theory को as a science of investigation use किया as distinct from the art of rational conjecture. Bentham laid the foundation of this new approach, but far from containing the solution to problem involving the nature of positive law. His work was only the beginning of very long and varied series of debates which are still going on today. मतलब बेंथम का जो वर्क था वो एक स्टार्ट था, बिगिनिंग था, नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, बट अभी भी डिबेट्स चलते आ रहे हैं। Bentham's influence, whatever may be the shortcoming of his theory, मतलब जो भी shortcoming है, whichever theory is bound to have, his constructive thinking, उसका जो constructive thinking था, उसका जो zeal था, zeal मतलब will था, confidence था for legal reform heralded a new era of legal reforms in England. Legislation has become the most important method of making law. Legislation मतलब क्या था, law making body, अब वो एक important लॉ मेकिंग तरीका बन गया। इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हिज डेफिनेशन ऑफ लॉ लेड डाउन, उसका जो डेफिनेशन था लॉ का, दैट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यू स्कूल्स। ऑस्टिन ओज मच टू बेंथम के बाद फिर ऑस्टिन का अप्रोच आया टूवर्ड्स ज्यूरिसडिक्शन। उसका अप्रोच क्या था, पहले तो ही सेड कि प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड द फंक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन व्यू ऑफ ऑस्टिन के हिसाब से फंक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या था, फाइंड आउट द जनरल नोशन, प्रिंसिपल्स, डिस्टिंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉजिटिव सिस्टम ऑफ लॉ, मैच्योर एंड डेवलप लीगल सिस्टम ऑफ रोम एंड इंग्लैंड। क्या बोला है कि जो हमारा पॉजिटिव सिस्टम है और जो डेवलप लीगल सिस्टम है रोम का, इंग्लैंड का, उसके बीच का डिफरेंस समझो। तो उसका फर्स्ट टास्क था कि हमको सेपरेट करना है क्या, पॉजिटिव लॉ फ्रॉम पॉजिटिव मोरालिटी एंड इथिक्स, कि लॉ और मोरालिटी और इथिक्स में क्या फ़र्क है। लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वॉज द लॉ एज इट इज़ पोर्टियस रादर देन द लॉ एज इट इज़ आउट टू बी विथ विच ही वॉज नॉट एट ऑल कंसर्न। उसका मतलब था लॉ जो है वो है एंड नहीं जो होना चाहिए। तो ही वॉज नॉट कंसर्न विथ लॉ क्या होना चाहिए, उसका मतलब था कि लॉ जो है वो है। हिज पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ लॉ वॉज हाउएवर इम्परेटिव बीइंग द कमांड ऑफ द सोवरेन। उसका मानना था कि लॉ एक सोवरेन का कमांड है, हमको उसको एक्सेप्ट करना है। एवरी पॉजिटिव लॉ सेट बाय अ गिवन सोवरेन टू अ पर्सन और पर्सन इन अ स्टेट ऑफ सब्जेक्शन टू इट्स ऑथर, कि लॉ क्या है कि सोवरेन ने जो पर्सन्स को लॉ सेट कर किया, दैट इज लॉ। ऑस्टिन क्या बोलता था, साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विद पॉजिटिव लॉ मतलब ह्यूमन मेड लॉ और विद द लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड एज कंसर्न विदाउट रिगार्ड टू देयर गुडनेस और बैडनेस। मतलब लॉ भले ही गुड हो या बैड हो, सोवरेन ने अगर डिक्लेयर किया तो फिर तुम्हारा ड्यूटी है कि तुमको उसको फॉलो करना है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विद 4 एलिमेंट, कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी, सोवरेनिटी। की कमांड है, लॉ एक कमांड है, सोवरेन ने हमको कमांड दिया है। सैंक्शन है, इट इज़ बिन सैंक्शन बाय द सोवरेन, अब हमारा ड्यूटी है दैट यू हैव टू फॉलो द लॉ, यू हैव टू ओबे द लॉ। और सोवरेनिटी मतलब पावर गवर्निंग, जिसने लॉ पिक्चर में लाया। तो दीज वर द 4 एलिमेंट्स। फिर अब उसका एनालिटिकल मेथड क्या था, द मेथड विच ऑस्टिन अप्लाइड इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे उसने बोला था कि उसका जो मेथड था वो एनालिटिकल मेथड था। इसके लिए उसका जो स्कूल था उसको अलग अलग नाम थे, एनालिटिकल, पॉजिटिविज्म, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। अब किसी ने ये नाम को ऑब्जेक्ट किया, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, इसलिए सिर्फ पॉजिटिविज्म नहीं बोला, ये अलग अलग नाम है। दो दिस पॉजिटिविज्म लेटर ऑन प्रिपेयर्ड द वे फ्रॉम द 19th century लीगल थॉट, इसका इट डज नॉट कन्वे एग्जैक्टली द सेम एट बोथ प्लेसेस, हर जगह अलग मीनिंग हुआ। इसलिए पॉजिटिविज्म
अलोन विल नॉट गिव अ कंप्लीट आइडिया ऑफ ऑस्टिन स्कूल, इसलिए वो वर्ड को हमने अकेले नहीं फिर छोड़ा, बाद में हम उसको एनालिटिकल पॉजिटिविज्म बोलने लगे. बट जब एनालिटिकल पॉजिटिविज्म बोला तो एनालिसिस ऑल्सो डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड, मतलब वहाँ भी कन्फ्यूजन हुआ. तो द वीएनएम स्कूल इन इट्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ऑल्सो अप्लाइज एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, ऑल्दो इन मेनी रिस्पेक्ट दे वाइटली डिफर फ्रॉम ऑस्टिन स्कूल. टू अवॉइड कन्फ्यूजन, अब जो कन्फ्यूजन हुआ उसको अवॉइड करने के लिए और पिक्चर का क्लियरिटी देने के लिए प्रोफेसर एलन थिंक्स इट प्रॉपर टू कॉल द ऑस्टिन स्कूल एज इम्पेरेटिव स्कूल. दिस नेम इज गिवन ऑन द बायस ऑफ ऑस्टिन्स कंसेप्शन ऑफ लॉ. लॉ इज कमांड. फिर ऑस्टिन का लॉ का कंसेप्ट क्या था? ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ. लॉ in the common use means and includes things which cannot be properly called law. ऑस्टिन ने क्या बोला? लॉ क्या है? अ रूल laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over them. A rule laid down for the guidance of an intelligent being having power over him. क्या बोला है? अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम, कि इंटेलिजेंट के गाइडेंस के लिए जिसका पावर उसके ऊपर है उसने लॉ बनाया, कि जो मीन्स वी ह्यूमन को गाइड करने के लिए उसके ऊपर जो है उसके पास पावर है उसको गाइड करने की. दैट गाइडेंस जो वो रूल दे रहा है, जो जिस तरीके से वो गाइड कर रहा है, दोज रूल बाय हायर अथॉरिटी, उसको हम लॉ बोलेंगे. अब यहाँ दो काइंड के लॉ है, लॉ ऑफ गॉड और ह्यूमन लॉज. गॉड का लॉ मतलब लॉ सेट बाय गॉड फॉर ह्यूमन, मतलब हमारे लिए भगवान ने जो लॉ बनाए, एंड ह्यूमन मतलब जो इंसानों ने इंसानों के लिए लॉ बनाए. अब जो ह्यूमन लॉ है उसको हम दो पार्ट्स में फिर डिवाइड करेंगे. वन इज़ पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ मतलब क्या? जो पॉलिटिकल सुपीरियर्स है या मैन भले ही नॉट एक्टिंग एज पॉलिटिव सुपरविजर बट उनके पास लीगल राइट है टू एक्ट एज अ पॉलिटिकल सुपीरियर, तो फिर ये लोग जो लॉ बनाते हैं दैट इज आदि प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. मतलब जो पॉलिटिकल सुपीरियर्स बनाते हैं दैट इज पॉजिटिव लॉ. और अदर लॉ क्या है? विच आर नॉट सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर और बाय मैन इन पर्सन्स ऑफ लीगल राइट, मतलब ये छोड़ के बाकी इंसान, नॉर्मली जो इंसान है जो लॉ बनाते हैं दैट इज अदर लॉ. तो पहले तो लॉ ऑफ गॉड देखा जो भगवान ने इंसानों के लिए बनाया, फिर ह्यूमन लॉ देखा जो इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया. फिर उसमें दो टाइप से, पॉजिटिव लॉ जो पॉलिटिकल सुपीरियर या जिनके पास राइट्स है, राइट कन्फर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर, उन्होंने जो लॉ बनाया दैट इज पॉजिटिव लॉ, और अगर किसी और पर्सन ने बनाया तो दैट इज अदर लॉ. अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि कस्टम एंड कन्वेंशन इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड. ऑस्टिन ने क्या बोला कि जो लॉ है जैसा भी है विद बैड और गुड तुमको वो फॉलो करना है. मतलब हमने इधर कस्टम को, कन्वेंशन को इग्नोर किया, हमें कस्टम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है. सो दैट इज़ अ क्रिटिसिज्म. फिर है परमिसिव कैरेक्टर ऑफ लॉ इग्नोर्ड, कि लॉ का जो कैरेक्टर है परमिसिव दैट इज़ इग्नोर्ड. फिर नो प्लेस फॉर जज मेड लॉज, यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला कंसेप्ट कहीं नहीं लगा, कि जो जज मेड लॉज है, जो पुराने केसेस में जजमेंट्स आए हैं, जो जज लोगों ने लॉ बनाया, जो प्रेसिडेंट केसेस है उसका यूज़ करो सब्सिक्वेंट केस में, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ. तो प्रेसिडेंट को इग्नोर किया कम्प्लीटली. ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज मेरली एज अ पॉजिटिव मोरालिटी. इंटरनेशनल लॉ का एक वाइडर कंसेप्ट है, उसका वाइडर इंपॉर्टेंस है, बट उसको नॉर्मली पॉजिटिव मोरालिटी जैसे यूज़ किया, दैट्स रॉन्ग. कमांड इज ओवर एम्फोसाइज्ड. कमांड मतलब क्या? सोवरेन का जो कमांड है उसी को फॉलो करो. इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, तो दैट इज ओवर एम्फोसाइज्ड. फिर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मॉरल इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड. लॉ एक कम्प्लीटली अलग वर्ड है, मॉरल एक अलग वर्ड है, बट दे आर इंटर रिलेटेड, तो उसका रिलेशनशिप इग्नोर किया है. सैंक्शन अलोन इज नॉट मीन टू इंक्लूड ओबीडियंस. सैंक्शन इकलौता मीन नहीं है ओबीडियंस का, मतलब कि तुम पनिशमेंट दे दो. देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो. लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन बेसिस पे लॉ के बारे में कुछ बात नहीं की है. कंसेप्ट ऑफ टैसिट कमांड नॉट करेक्ट. फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेन हाईली एम्फोसाइज, कि सॉवरेनिटी को इम्पोर्टेंस दो, उनके रूल्स फॉलो करो, पॉजिटिव, ये सबको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है. ये सारे क्रिटिसिज्म थे. फिर आया HLA हार्ट्स थ्योरी ऑफ लॉ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स. क्या बोला है? ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ. ज्यूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंशिया मतलब स्किल और नॉलेज. इसका मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. बहुत डिटेल में हमने ये मॉड्यूल 1 में कवर किया था. प्रोफेसर हर्बर्ट लियन एडलोफस
Hart, H-A Hart, is an influential legal professor. ये एक प्रोफेसर है. He revolutionized the method of jurisprudence and philosophy of law. उनका क्या बोलना है? He authored the concept of law और उन्होंने बहुत contribution किया to the political philosophy. उनको हम एक leading contemporary representative of British positivism बोलेंगे. उनकी बुक में उन्होंने बताया कि he is a linguistic philosopher, barrister and a jurist. उनके लिए लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल. लॉ मतलब क्या? सिस्टम ऑफ रूल्स. अकॉर्डिंग टू हिम वेयर देर इज़ अ लॉ द ह्यूमन कंडक्ट नॉन ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी. जहाँ लॉ है वहाँ पे ह्यूमन का कंडक्ट नॉन ऑप्शनल है, कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ऑब्लिगेटरी है मतलब कंपल्सरी है. आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन इज एट द कोर ऑफ अ रूल. कोर है वो किसी भी रूल का. रूल ऑफ ऑब्लिगेशन आर सपोर्टेड बाय ग्रेट सोशल प्रेशर्स. Hart mentioned that rule of law fall into different logical categories that have distinct legal and social function. He distinguished primary rule from secondary rule. उन्होंने दो रूल बताए, प्राइमरी सेकेंडरी, और उन्होंने उसके बीच का डिस्टिंक्शन बताया. प्राइमरी रूल्स आर रूल्स मेंट टू गाइड द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का जो कंडक्ट है उसको गाइड करने के लिए जो रूल है दैट इज प्राइमरी. और सेकेंडरी है रूल्स अबाउट हाउ प्राइमरी आर टू बी क्रिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, कि प्राइमरी को कैसे क्रिएट करना है उसके लिए सेकेंडरी है. एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स आर रूल्स ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, विच रिक्वायर्स दैट टैक्स मस्ट बी पेड. फिर रूल क्या है? उन्होंने क्या बोला? लॉ मतलब क्या? टर्म्स ऑफ रूल्स विच इज़ लार्जली बेस्ड ऑन हार्ट्स थ्योरी ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू हिम रूल्स आर कंसर्न नॉट विथ वॉट हैपन्स बट वॉट इज़ टू बी डन. रूल में ये नहीं बोलना है कि क्या होने वाला है या क्या होते आ रहा है, बट क्या करना चाहिए, दैट इज़ रूल. तो ये इम्परेटिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है rather than indicative or descriptive. Rules have a certain independence or self-legitimating character. They are different from commands. Commands normally call for one unique performance, whereas rules have general application and demands repeated activity. अब क्या बोला है? Law and morals are concerned with so much broader aspect of life. Rule of games are not compulsory. Withdrawal and resignation are permanent possibility. मॉरल के केस में क्या बोला? ऐसा कोई चॉइस नहीं है. दिस इज लार्जली ट्रू ऑफ लॉ ऑल्सो. लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स विच आर ऑफ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, कि अब ये नॉन ऑप्शनल है, यू हैव टू फॉलो, बट एट द सेम टाइम ये अमेंडेबल है टू फॉर्मलाइजेशन, लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेशन. अब दो टाइप के रूल्स बोले हैं, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल क्या है? दैट द वन विच रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी. दिस रूल आइदर ग्रांट्स राइट, या तो ये राइट ग्रांट करेगा या इम्पोज करेगा ऑब्लिगेशन ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. क्या बोला है? प्राइमरी रूल रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ मैन इन द सोसाइटी, कि इंसान का जो बिहेवियर है उसको प्राइमरी रूल रेगुलेट करेगा. तो ये जो रूल है या तो आइदर तुमको राइट ग्रांट करेगा या तो जो ऑब्लिगेशन है वो इम्पोज करेगा ऑन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉरबिडिंग मर्डर, robbery, rash driving are primary rules. Tort rules, individual rights to freedom of speech, provision of contracts that define the primary obligation of parties, environmental law rule that forbids discharge of toxic substance in river and streams etc. ये सारे एग्जाम्पल्स थे प्राइमरी रूल के, कि जहाँ तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड है कि तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते हो, रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते. तुम्हारे पास राइट क्या है? फ्रीडम टू स्पीच इज़ अ राइट, कि यहाँ तुमको रूल एक राइट ग्रांट कर रहा है या तो तुम पे ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है. फिर कॉन्ट्रैक्ट के केस में दोनों पार्टीज पे कुछ ऑब्लिगेशन है, कि तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो अगर तुम्हारे पास राइट है तो यू हैव द ऑब्लिगेशन. जैसे कि जो दूसरा, अब एक पार्टी ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया टू बाय गुड्स. अब बी के पास राइट है कि वो एक ए से पैसा कलेक्ट करेगा, बट बी का ऑब्लिगेशन है कि वो ए को गुड्स डिलीवर्ड करेगा. सो दिस इज अ प्राइमरी रूल. अब है सेकेंडरी रूल. सेकेंडरी रूल आर दोज दैट स्टिपुलेट्स कि प्राइमरी रूल को कैसे बनाना है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मॉडिफाई करना है या एक्सटिंग्विश करना है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ रूल्स दैट एनेबल पार्टीज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, द रूल्स दैट अलाउड टेस्टेटर टू क्रिएट अ विल. तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर करना है, या विल के टाइम पे टेस्टेटर के जो रूल्स है. कॉन्स्टिट्यूशनल रूल दैट कन्फर्म लेजिस्लेटिव पावर. अब ये जो रूल्स कैसे बनाने हैं उस चीज़ को बनाने के लिए हम सेकेंडरी रूल्स यूज़ करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लॉ एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड फर्म टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स आर यूजुअली कलेक्शन ऑफ प्राइमरी रूल्स. मोर प्रिसाइजली प्राइमरी रूल्स आर रूल्स दैट गवर्न कंडक्ट, कि हमारे कंडक्ट को गवर्न करेंगे. एंड सेकेंडरी रूल्स आर रूल्स दैट डू नॉट, वो हमको गवर्न नहीं करेंगे बट वो प्राइमरी रूल्स को कैसे बनाना है वो गवर्न करेंगे. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी इज जस्ट अ बिट डिफरेंट देन द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी इम्पोजिंग एंड पावर कन्फर्मिंग रूल.
ड्यूटी इम्पोजिंग तो ड्यूटी इम्पोज करता है, पावर कन्फर्मिंग पावर कन्फर्म करता है. दिस लिव्स ओपन द पॉसिबिलिटी दैट सम रूल्स कैन रेगुलेट अदर रूल्स बट डू सो बाय इम्पोजिंग ड्यूटीज. सेकेंडरी रूल माइट इम्पोज अ ड्यूटी टू लेजिस्लेट इन अ सर्टन वे और अ प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन काइंड ऑफ रूल क्रिएशन. फिर जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस देखा कि सेकेंडरी रूल कितना इंपॉर्टेंट है, हमने एक सिस्टम इमेजिन किया इन विच देयर आर प्राइमरी रूल्स बट सेकेंडरी रूल्स नहीं है. तो दिस वुड बी अ सिस्टम ऑफ कस्टमरी लॉ कि जो पहले से चलता आया है, otherwise would be taboo, but there would be no mechanism by which the set of obligations could be changed. Customary law need not be completely static. It is possible that custom might gradually change over time. Custom बदलता भी है, but this process would require a change in social norms. It could not be legislated. Secondary rules enable relatively more rapid legal change at lower cost. अब इसमें भी कुछ criticism थे, conclusions थे. Lord Lloyd is that Hart's description of a developed legal system in terms of union primary and secondary rule, undoubtedly of value tool of analysis that has puzzled both the jurist and the political theorist. उसने puzzle कर दिया. Professor Hart himself seems to recognize that this legal system not necessarily as comprehensive as it appears to indicate, since the suggests that there are other elements in legal system and in particular the open texture of the legal rule as well as relationship of law to morality and justice. मतलब वो खुद भी मानते हैं कि और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंक्लूड नहीं हुए हैं एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. लोग पजल हो गए थे, जूरिस्ट एज वेल एज पॉलिटिकल थेरिस्ट. फिर आती है हैन केल्सन का थेरी, प्योर थेरी ऑफ लॉ बाय हैंस केल्सन. हैंस केल्सन वॉज ऑस्ट्रियन जूरिस्ट born at Prague in Austria and was a professor of law at Vienna University. Also the judge of a Supreme Constitutional Court of Austria for 10 years, 1920 से 1930. Thereafter he shifted to England. He came to the United States, US में आए and worked as a professor in American University and तब उन्होंने बहुत सारे बुक्स बनाई. उसमें से एक थी प्योर थेरी ऑफ लॉ जो काफ़ी फेमस हुई. अब उसके सेलियंट फीचर्स क्या थे? प्योर थेरी का काम क्या था? टू रिड्यूस केओस एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनिटी. deals with the knowledge of what law is and it is not concerned about what law out to be. मतलब लॉ क्या है उसको समझो एंड लॉ क्या होना चाहिए उसकी हमने कोई बात नहीं की. Considered as a normative science and not as a natural science. Normative science मतलब on the basis of norms, on the basis of rules and not on natural science कि nature के ऊपर depend नहीं करता है. Is a theory of norms not so much concerned with the effectiveness of legal norms. It is a formal theory confined to a particular system of positive law as actual in operation. अब इसके कुछ पॉइंट्स है कि प्योर थेरीज क्लोज टू सम अदर थेरीज लाइक केल्सन एंड ऑस्टिन का जो थेरी है पॉजिटिविस्ट का, उससे ये काफ़ी मैच करती है. केल्सन एक्सप्लेन्ड इस थेरी बाय मेथड ऑफ एनालॉगी. It deals with the existing fact, for example, law, what law is and not what it is out to be. So ये काफ़ी सेम है. फिर theory of law must be distinguished from law. अब इसमें क्या बोला है कि law itself consists of a mass of heterogeneous of rules and functions of theory. तो जो law का theory है and जो law है ये दोनों completely अलग चीज़ें हैं. Theory of law should be uniform मतलब applicable to all times and in all places. फिर प्योर है मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड इट शुड बी प्योर. फिर इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ नॉर्म्स, रूल्स. तो इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, सिंपली अ प्रिपोजिशन इन अ हाइपोथेटिकल फॉर्म. Norm of law has a distinct feature, they are different from science norm. फिर hierarchy of normative relationship क्या बोला है? फॉर केल्सन लॉ इज द नॉलेज ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशन. उन्होंने क्या इंक्लूड नहीं किया? वॉट आउट टू बी, बट क्या इंक्लूड किया कि वॉट इट इज़ एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम एथिकल पॉलिटिकल जजमेंट ऑफ वैल्यू. फिर इम्प्लीकेशन, इसके इम्प्लीकेशन क्या हुआ है कि लॉ एंड स्टेट आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, कि स्टेट ने जो लॉ बनाया या जो लॉ हम फॉलो कर रहे हैं स्टेट का तो वो एक ही बात है. फिर म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को इक्वली एट पार ट्रीट किया, बट इंटरनेशनल लॉ को सुपीरियर माना कि ये दोनों के कंपैरिजन में दिस इज़ द सुपीरियर वन. फिर लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है. उन्होंने बोला दोनों के राइट्स दोनों को मिलेंगे, दोनों के जो ऑब्लिगेशंस है दोनों को परफॉर्म करने पड़ेंगे. फिर मेरिट्स, केल्सन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लॉ एज ए लॉ, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को भी रिकॉग्नाइज किया. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज बेस्ड फॉर पीसफुल चेंज, इट इज़ फॉर पीस.
makes the most refined development of analytical positivism. Legal system is clear, original and striking. He has explained that no law can prevail contrary to ground norm or constitution. Pure theory of law is considered to be the most outstanding theory of law. Considered to be the most outstanding theory. Let's once again go through the synopsis कि हमने क्या कवर किया है. हमने एनालिटिकल स्कूल कवर किया, बेंथम का थ्योरी, जॉन ऑस्टिन का थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म, हार्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ, केल्सन्स थ्योरी. So I hope you're clear with the topic. Thank you.